तो यूएफसी के अंदर करंटली चैंपियन मागोमेड एंकलाइव की डिसरिस्पेक्ट कुछ ज़्यादा ही होने लग गई है। रीसेंट टाइम्स में हम सबको पता है यहाँ पर फाइट वीक बहुत ज़्यादा क्लोज आने वाला है यूएफसी 320 का, जिसमें एलेक्स पेरेरा और मागोमेड एंकलाइव के बीच में लाइट हेवीवेट डिवीजन की टाइटल फाइट होने वाली है, रीमैच टाइटल फाइट होने वाली है। और चेंज इस बार ये है कि मागोमेड एंकलाइव इस टाइम पे चैंपियन है लाइट हेवीवेट डिवीजन की, उनका फर्स्ट टाइटल डिफेंस होने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइटल डिफेंस से पहले, इस फाइट से पहले मागोमेड एंकलाइव को एज अ फाइटर और एज अ चैंपियन काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। और इस डिसरिस्पेक्ट के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। एलेक्स पेरेरा ने क्या क्या चीजें बोली हैं। एलेक्स पेरेरा का तो चलो चलता है क्योंकि वो एक फाइटर है, वो चीजें बोल सकता है अपने अपोनेंट को, बट उसके अलावा भी जो एनालिस्ट हैं, यूएफसी के एनालिस्ट हैं, वो यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि मागोमेड एंकलाइव को पीएफएल के किसी वुमेन्स फाइटर के लिए ट्रेड ऑफ कर देना चाहिए। मागोमेड एंकलाइव की एज अ चैंपियन इतनी ही वैल्यू है यूएफसी के अंदर कि वो किसी पीएफएल फाइटर से ट्रेड ऑफ हो जाएगा तो यूएफसी को उसमें ज्यादा फायदा होगा। ये सारी चीजें बोली जा रही है। फैंस की तरफ से भी काफी ट्रोलिंग और काफी ज्यादा ट्रैश टॉकिंग हो रही है मागोमेड एंकलाइव के लिए। तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर ये डिसरिस्पेक्ट की बात करते हैं और बहुत ऐसे रियल बात करूंगा मैं, किसी की भी साइड लेके, किसी को भी फेवरेट करके, क्योंकि पर्सनली इस फाइट के बिल्डअप में एलेक्स पेरेरा मुझे पसंद था, बट इस फाइट के बिल्डअप में जैसा वो बिहेव कर रहा है, जो चीजें वो बोल रहा है, जो चीजें वो कर रहा है, उससे मैं कहीं ना कहीं अग्री नहीं करता। वो एलेक्स पेरेरा का स्टाइल है, उसने कुछ नया चीज आजमाई है, वो एलेक्स पेरेरा का स्टाइल है, जिसपे भी हम डिस्कस करेंगे उसने क्या करा एग्जैक्टली। बट जो डिसरिस्पेक्ट एज अ चैंपियन यहाँ पर मागोमेड एंकलाइव को शो किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा खराब है। यूएफसी भी इस पे कोई स्टैंड नहीं ले रही। यूएफसी ने ऑब्वियसली हमेशा से, मैं आप सबको बताया, कभी भी मागोमेड एंकलाइव को एज अ फाइटर या एज अ चैंपियन उसमें बैक नहीं करा है। और आज भी हम सबको ये रियलिटी पता है कि अगर तो मागोमेड एंकलाइव यहाँ पर फाइट हार जाता है तो उसको बिल्कुल भी रीमैच नहीं मिलने वाला। और चलो एक बार को हम यूएफसी को समझ जाते हैं कि हाँ वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो हमेशा बिजनेस वाले फाइटर्स को ज्यादा बैक करेगी एज कम्पेयर टू मागोमेड एंकलाइव। मागोमेड एंकलाइव की गलती बस ये है कि उसने अपने आप को मार्केट नहीं करा, अपने आप की पर्सनैलिटी ज्यादा बिल्ड नहीं करी। बट ये चीज एक फैक्ट है, ये सारी चीजें हटा के रखो तो एट द एंड ऑफ द डे ये एक कॉम्बैट स्पोर्ट है और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि आप लड़ते कैसा हो, आप फाइट कैसा करते हो, आपके अंदर फाइटिंग स्किल कैसी है। हाँ, आज के टाइम पे ये रिक्वायरमेंट आ गई है कि आप अपना कैरेक्टर भी बिल्ड करो, आप अपने मार्केटिंग, अपनी हाइप भी करो, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी भी यही है कि आप फाइट कितना अच्छा करते हो। और मागोमेड एंकलाइव एक बहुत अच्छा फाइटर है। और जो लोग यहाँ पे बोलते हैं कि मागोमेड एंकलाइव बोरिंग है, रेसलिंग करता है, रेसलिंग बेस्ड फाइटर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मागोमेड एंकलाइव स्ट्राइकर है, मल्टीपल नॉकडाउन्स वगैरह देखने को मिलते हैं उसकी फाइट में। यान ब्लॉहोविच की फाइट जो उसके हुई थी, यान ब्लॉहोविच के अगेंस्ट, वो फाइट देखो, आप लिटरली एडजस्ट ऑफ द सीट पे आ जाओगे। तो ऐसे फाइटर को लिटरली भाइयों यहाँ पर ये कहा जा रहा है, इवन दो वो चैंपियन बन गया है उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि उसको पीएफएल के किसी फाइटर के साथ ट्रेड ऑफ कर देना चाहिए, उसकी इतनी ही वैल्यू है। और ये चीज किसी ने नहीं, ये किसी फैन ने नहीं बोली, ये एलेक्स पेरेरा एक बार को बोलता क्योंकि वो खुद भी एक चैंपियन है, खुद भी यहाँ पर मागोमेड एंकलाइव का अपोनेंट है, तो वो चीज समझ में आती कि हाँ उसने बोला। लेकिन ये यहाँ पर यूएफसी के एनालिस्ट डीन थॉमस का ऐसा कहना है कि मागोमेड एंकलाइव की अभी भी इतनी ही वैल्यू है, इवन दो वो चैंपियन बन गया, कि उसको पीएफएल के किसी फाइटर के साथ यहाँ पर ट्रेड ऑफ कर देना चाहिए यूएफसी को। मागोमेड एंकलाइव को पीएफएल में भेज दो, पीएफएल का वो जो चैंपियन है, वुमेन्स चैंपियन, उसको यहाँ पर यूएफसी के अंदर ले आओ, तो यूएफसी को उसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा एज कम्पेयर टू मागोमेड एंकलाइव। और फैंस की तरफ से भी भाई एज अ रिसेप्टिव तो नहीं रहे यहाँ पर मागोमेड एंकलाइव के लिए। फैंस हमेशा से यही चीज बोली जा रही है कि मैच बॉक्स पर्सनैलिटी है, लाइट वेट डिवीजन को डेड कर दिया, लाइट हेवी वेट डिवीजन को, तो ये सारी चीजें बोली जा रही है। तो देखिए ऑब्वियसली बाकी सारी चीजें ओके है, एक बार को हम अंडरस्टूड कर जाते हैं, फैंस स्पोर्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलेक्स पेरेरा यहाँ पर उसका अपोनेंट है, लेकिन डीन थॉमस जैसे एनालिस्ट जिसको यूएफसी ने हायर करा, उनका बिल्कुल भी यहाँ पर ये नहीं बनता। उनका एज एनालिस्ट काम ये होता है कि वो न्यूट्रली सारी चीजों को बताएं, यहाँ पर न्यूट्रली सारी चीजों को पेश करें। अब मैं कल को यहाँ पर अपने चैनल पे मैं बहुत ज्यादा ऐसा कुछ क्लेम नहीं करता कि मैं न्यूट्रल तरीके से बात करता हूँ या बहुत न्यूट्रलिटी में बिलीव करता हूँ, बट मैं पर्सनली किसी भी चैंपियन को अटैक नहीं करता हूँ अनलेस उसका नाम शॉन स्टिकलैंड हो। शॉन स्टिकलैंड को मैं जेन्युइनली बहुत ज्यादा हेट करता हूँ क्योंकि वो इंडिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फैलाता है, बट उसके अलावा मैं किसी भी फाइटर को आउट ऑफ द वे जाके कि वो उसका फाइटिंग स्टाइल, उसका मार्केटिंग स्टाइल मुझे पसंद नहीं आता तो मैं उसको हेट करता हूँ। मैं ये डेफिनेटली अग्री नहीं करता हूँ उसके बहुत सारी चीज़ों से। कुछ फाइटर्स हैं जिनसे मैं अग्री नहीं करता हूँ, जिनके कुछ स्टेटमेंट से मैं अग्री नहीं करता हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, स्पेशली जो टॉप 10 के फाइटर्स हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, एमएमए के अंदर स्पेशली इतना कॉम्पिटिशन है, यूएफसी के टॉप 10 में जाना और
चैंपियन को जाके सीधा डिसरिस्पेक्ट कर देना और उसकी वैल्यू यहाँ पे तौल देना, जबकि आप खुद भी एक चैंपियन नहीं हो। डीन थॉमस अगर खुद भी एक चैंपियन होता, खुद भी कोई बहुत रिनाउंड मिक्स मार्शल आर्टिस्ट होता, एक बार को डिमिट्रियस जॉनसन ऐसा स्टेटमेंट दे देता तो वो भी गलत होता, बट वो कहीं न कहीं हम फिर भी एक्सेप्ट कर लेते, वो डाइजेस्ट हो जाता। बट मुझे समझ नहीं आता कि डीन थॉमस जैसे बंदे यहाँ पर मागोमेड एंक्लाइव जैसे यूएफसी चैंपियन को चैलेंज कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये बंदा इतना ज़्यादा वर्थ नहीं है। एक खुद में भी एक वर्थलेस इंसान जो कि सिर्फ एक एनालिस्ट है, और मैं ये किसी भी एनालिस्ट को बुरा नहीं कर रहा कि एनालिस्ट बुरे होते हैं या एनालिस्ट की कोई वैल्यू नहीं होती, एनालिस्ट की बहुत वैल्यू होती है। लेकिन कंपेयर टू अ चैंपियन, एनालिस्ट की कुछ भी वैल्यू नहीं है। एनालिस्ट वहाँ पर सिर्फ यहाँ पर अपनी चीज़ें बता सकते हैं, न्यूट्रल होकर उनको बताना होता है, बट कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर चैंपियन को ये नहीं सिखा सकता है कि उसकी कितनी वैल्यू है। और डीन थॉमस का स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा गलत है कि उन्होंने मागोमेड एंक्लाइव को ऐसा बोला है कि उसकी इतनी ही वैल्यू है कि वो किसी पीएफएल के फाइटर के साथ ट्रेड हो जाए यूएफसी के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है भाइयों कि एक बहुत मैसिव डिसरिस्पेक्ट है मागोमेड एंक्लाइव के लिए एज अ फाइटर और एज अ चैंपियन भी, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ है, आप चाहे मागोमेड एंक्लाइव के फैन हो या एलेक्स पेरेरा के फैन हो, एलेक्स पेरेरा के फैन भी जो जेन्युइन एमएमए फैंस है उनको पता है कि आप कितना भी ट्रोलिंग कर लो, किसी को भी कुछ नाम से बुला लो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एज अ एमएमए फैन ही हमारी ड्यूटी होती है कहीं ना कहीं कि जो फाइटर अपनी लाइफ को वहाँ पर रिस्पेक्ट करके फाइट कर रहा है और उसकी हम रिस्पेक्ट करें, एज अ फाइटर उसकी रिस्पेक्ट करें। ये चीज़ सबसे ज़्यादा अवेलेबल होती है और सबसे ज़्यादा नेसेसिटी होती है। और मैं हमेशा अपनी कम्युनिटी से तो कम से कम यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो फाइटर्स को ट्रोल कर सकते हैं, वो किसी फाइटर के फैन हो सकते हैं, किसी का फैंडम ज्वाइन कर सकते हैं, बट फाइटर्स की एट द एंड ऑफ द डे रिस्पेक्ट जरूर करते हैं। क्योंकि भाई ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, कोई और स्पोर्ट्स नहीं है कि इसके अंदर चीज़ें चेंज हो सकती हैं, चीज़ें ऐसे कर लो ऐसे कर लो। कॉम्बैट स्पोर्ट्स इसमें लिटरली जान का खतरा होता है, और ये चीज़ होगी कि हाँ वो पैसे के लिए वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो पैसे के लिए वो बंदा लिटरली लड़ रहा है वहाँ पर। उसकी कोई यहाँ पर अगर उसके पास अलग से पैसे का ऑप्शन होता तो शायद वो वहाँ पे नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे बहुत रॉ और बेसिक ह्यूमन टेंडेंसीज होती हैं जो आप सबको समझनी पड़ेंगी, और ये सारी चीज़ें समझ के ये चीज़ होती है कि एक रिस्पेक्ट निकल के आती है कॉम्बैट स्पोर्ट्स फाइटर्स के लिए। मैं किसी को भी इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करूँगा, किसी एक्टर सेलिब्रिटी किसी को भी उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करूँगा मैं जितना कॉम्बैट स्पोर्ट्स एथलीट्स को करूँगा। भले मैं मुझे वो कॉम्बैट स्पोर्ट एथलीट उतना पसंद हो, क्योंकि उसके लिए एक बॉर्डर लाइन रिस्पेक्ट हमेशा रहेगी कि वो जिस चीज़ के थ्रू जा रहा है, यूएफसी के उस लेवल तक पहुंचा है, उस ऑक्टागन में स्टेप करने के लिए जा रहा है। क्योंकि भाई ये चीज़ एक फैक्ट है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे ऑक्टागन के बाहर कि मैं इसको ये मार दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये लड़ लूंगा, मैं चैंपियन बन जाऊंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन ऑक्टागन में एक्चुअल स्टेप रखने में ही इतना ज़्यादा करेज लगता है, जब यू नो कि सामने वाला बंदा आपकी जान भी ले सकता है, वहाँ पे आपकी डेथ भी हो सकती है, बट स्टिल वो चीज़ें करना अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मैं इसी रिस्पेक्ट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि भले आपको पसंद आए ना आए, एक बॉटम लाइन रिस्पेक्ट जरूर होती है। अब रही बात कि यहाँ पर एलेक्स पेरेरा और मागोमेड एंक्लाइव की कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, तो कुछ वीडियोस पहले मैंने आप सबको पहले ही अपडेट कर दिया था कि इनका यूएफसी परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट के अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ सिनेरियो जरूर हुआ था। मुझे मेरे सोर्सेज के थ्रू पता चला था कि मागोमेड एंक्लाइव और एलेक्स पेरेरा के बीच में कुछ हुआ है। अब वो उस टाइम पे मैं पूरी तरीके से कंफर्म नहीं था, बट अब यहाँ पर एक ट्रेलर भी निकल के आ गया है मागोमेड एंक्लाइव के बारे में। एक ट्रेलर पोस्ट करा है एलेक्स पेरेरा ने अपने चैनल पे कि उन्होंने कन्फ्रंट करा मागोमेड एंक्लाइव को कि वो इतनी सारी ट्वीट्स कर रहा था, लेकिन जब सामने फेस टू फेस आया तो मागोमेड एंक्लाइव ने कुछ भी नहीं करा, ऐसा एलेक्स पेरेरा का कहना है। तो पर्सनली देखिए यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि एलेक्स पेरेरा इस टाइम पे क्या करने के ट्राई कर रहा है, या मैंने आप सबको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि एलेक्स पेरेरा ने एक बहुत डिफरेंट रुख अपनाया है इस फाइट वीक के बिल्डअप में। यूजुअल जो एलेक्स पेरेरा होता था वो बहुत ऐसे शांत नॉनचलेंट रहता था, कुछ भी स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं देता था, बट इस फाइट वीक के अंदर एलेक्स पेरेरा काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखा है मुझे पर्सनली लगता है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्पीचेस दिए, काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए, काफ़ी वोकल दिखा है एलेक्स पेरेरा यहाँ पर, और उसने काफ़ी सारी चीज़ें बोली कि मागोमेड एंक्लाइव ने उसको डिसरिस्पेक्ट करा। फिर जब मैंने उससे फेस टू फेस बात करने की कोशिश करी तो वो डर गया, वो डर के रूम में छिप गया, ही इज नॉट अ चैम्प, ही इज अ शिट चैम्प, ये सारी चीज़ें बोली, और ये एलेक्स पेरेरा का यूजुअल बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ के लिए ऊपर मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि एलेक्स पेरेरा ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। क्या ये उसकी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्या एक मेंटल गेम हो सकता है एलेक्स पेरेरा का मागोमेड एंक्लाइव के दिमाग में घुसने का? ये सारी चीज़ें हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। एलेक्स पेरेरा ने अपना गेम प्लान पूरी तरीके से चेंज करा है, अपना पर्सनैलिटी में भी बहुत ज़्यादा शिफ्ट लेके आया, काफ़ी ज़्यादा वोकल हो गए हैं वो अब। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। और रही बात कि परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट में क्या हुआ इन दोनों के बीच में, ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन हुआ, दोनों ने बात करी एक दूसरे से, क्या बोला क्या नहीं बोला, मागोमेड एंक्लाइव कुछ समझ नहीं आया। बहुत सारे लोग आधी क्लिप देख के ये बोल रहे हैं कि मागोमेड एंक्लाइव डर गया, कुछ बोल नहीं पाया एलेक्स पेरेरा के अगेंस्ट। फिर आधी क्लिप देख के लोग ये बोल रहे हैं कि एलेक्स पेरेरा बैठा हुआ था जब मागोमेड एंक्लाइव उसके सामने आया तो एलेक्स पेरेरा कुछ नहीं कर पाया। तो बॉटम लाइन यही है भाइयों कि अच्छा हुआ कि इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअल फाइट यहाँ पे होने वाली है ऑक्टागन के अंदर, एक सैंक्शन फाइट है। तो बाहर ही 10-15 सेकंड की स्ट्रीट फाइट करके या ऐसे लोकल बार फाइट करके कुछ फायदा नहीं है।
ऑब्वियसली यहाँ पर ऑक्टागन में फाइट होने वाली है, हम उसमें इंटरेस्टेड है। इस फाइट में पर्सनली मैं तो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट हाँ, ये फाइट की हाइप बना रहा है, मे बी शायद ये हाइप के लिए सारी चीज़ें कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये इवेंट की हाइप तो इसके कारण बिल्ड हो रही है, इस चीज़ को हम मना नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें स्पाइस ऐड ज़रूर करते हैं यहाँ पर अपने इवेंट के अंदर। बाकी आप सबका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।